द ईयर ऑफ 2020 साल 2020 कहानी शुरू होती है और एक शहर में पोर्टल खुलते दिखाया जाता है जो कि एक दुनिया से दूसरे दुनिया को कनेक्ट करता है, जिन्हें द्वार के नाम से जाना जाता है। गेट खुले गए तथा एक समय शांतिपूर्वक विश्व अब नहीं रहा। गेट के सामने कुछ सैनिक दिखाई देते हैं जो कि देख रहे थे गेट को। सभी देशों के द्वारा, सभी सरकारों के द्वारा गेटों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए सैनिक भेजे गए, लेकिन उस गेट से कोई भी वापस नहीं आया। गेट को क्रैक होते हुए दिखाया जाता है अगले सीन में और बोलता है कि राक्षस लावारिस गेटों से बाहर आने लगे, निकलते हुए दिखाई देने लगे, जो कि बहुत ही खूंखार दिख रहे थे। मॉन्स्टर के ह्यूमन से पास जितने भी मौजूदा आधुनिक हथियार थे, मॉन्स्टर उससे अधिक शक्तिशाली थे और शाकाहारी मनुष्य का नरसंहार होने किया गया। तभी ट्रांसडिफेंट कहलाने वाले प्रोनोलिक प्राणी प्रकट हुए और उन्होंने लोगों के चुनकर उन्हें शक्तियाँ और क्षमताएं प्रदान की। ट्रांसफूडेंट की महान शक्तियों के उपयोग करके मानवता अंततः जीवित जवाबी हमला कर सकी और वहीं से हंटर का जन्म हुआ। हंटर्स की महान शक्तियों के उपयोग के कारण मानवता अंततः जवाबी हमला कर सके। और इसके बाद एक स्लैश दिखाया जाता है जिसमें मॉन्स्टर का हाथ कट जाता है और विंडो शो होता है जल्दी जल्दी। उसके बाद एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि हंटर होता है और वह खड़ा होता है। परियोजक ने उन शिकारियों को अधिक मजबूत क्षमताएं प्रदान की जो अधिक उत्कृष्ट करते थे। और उसके बाद एक स्लैश दिखाया जाता है फिस्ट का, जो कि एक सिंगल स्ट्राइक मारता है और बहुत दूर तक जाता है वो सिंगल स्ट्राइक और सारे मॉन्स्टर को खत्म कर देता है तुरंत। उन अभिमानी शिकारियों में से एक डीमन किंग नामक शिकारी प्रकट हुआ जो अग्नि प्रज्वलित कर सकता था, एक अमर सेना और अग्नि की शक्ति को नियंत्रित करता था। उनकी योग्यता का नाम प्लेयर्स रखा गया और वह एकमात्र ऐसा शिकारी था जो राक्षसों को शिकार करके स्वयं आगे बढ़ सकता था। लेकिन जब 12 सबसे शक्तिशाली शिकारी स्वयं को देवता कहते हुए उसकी शक्तियों से डर गए और उसे इतिहास से मिटा दिया गया, वह एक बुक था शायद, तब स्वयंभू देवताओं का स्थापना हुई जिसे ईडन बोलते हैं। दूसरे शब्दों में शिकारी की दुनिया पर राज करना शुरू कर दिया, शिकारियों ने दुनिया पर राज करना शुरू कर दिया। उसके बाद 100 साल बीत गए। एक खिलाड़ी के रूप में मेरा जीवन। सीन शिफ्ट होता है, एक जंगल का सीन दिखाया जाता है और उसमें बहुत सारे घर होते हैं। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर दौड़ता हुआ न दिखाया जाता है और वह बहुत थका हुआ होता है, बहुत जल्दी जल्दी सांस ले रहा होता है और एक जगह पे रुक जाता है। फिर वहाँ पे एक पेड़ पे आदमी बैठा होता है जो कि कहता है पहले ही कर लिया, और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है यह मेरी सीमा है, मैं अब और नहीं दौड़ सकता। फिर वो आदमी बोलता है पैर से नीचे आके, मुझे लगा आप दुनिया बदलना चाहते हैं, इस दौर पर आप शिकारी कैसे बनेंगे? यदि आप चाहते हैं कि परियोजक आप पर ध्यान दे तो आपको अपनी सीमा पार करनी होगी।
फिर हमारा मेन कैरेक्टर उससे पूछते हैं, सच में क्या ऐसे ही मामला था जब आपको पहली बार प्रयोजित किया गया संगुकु? तो पहली बार इस बंदे का नाम पता चलता है जिसका नाम होता है संगुकु। संगुकु बोलता है, नहीं, मेरे प्रयास के बिना ही मुझे प्रयोजित कर दिया गया। वह बोलता है, नहीं, ये तो अनफेयर है, यह अनुचित है, मुंह बनाते हुए अपना मेन कैरेक्टर बोलता है। संगुकु बोलता है, जीवन अन्यायपूर्ण है, ठीक वैसे ही जैसे मैं एक शिकारु हूँ और आप नहीं। यदि आप दौड़ नहीं सकते तो आपको कुछ और प्रयास करना चाहिए। वह अपने इन्वेंट्री में से एक चमकता हुआ स्पेयर निकाल लेता है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, क्या यह एक इन्वेंट्री है जो सभी शिकारी के पास होते हैं? और वह स्पेयर उसके हाथ में से ले लेता है और बोलता है, मैं जब भी इसे देखता हूँ तो आश्चर्यचकित हो जाता हूँ। सुंगुकु बोलता है, आश्चर्यचकित मत होइए, जब भी आप भी शिकारी बनेंगे तो आप भी यह बात पता चल जाएगी। सच में जब मैं शिकारी बन जाऊंगा तो मुझे पता चला है कि मेरे पिता के शिकारियों द्वारा मार दिए गए थे, और उस पुस्तक में जो आपने मुझे समर्पित किया है चिन्ह के रूप में दी थी, वहाँ शिकारियों द्वारा की गई सभी बेतुती हरकतों का वर्णन था। मैं वह सब बदलना चाहता हूँ, लेकिन जब से आपने मेरी मदद करना शुरू किया है कई साल बीत गए, लेकिन मेरे लिए कुछ भी नहीं हो रहा। शायद मैं इसके लिए बना ही नहीं हूँ। शायद एडन सही था, शिकारी बनना स्वर्ग की इच्छा पर निर्भर है। उसी टाइम संगुकु हमारे मेन कैरेक्टर को एक थप्पड़ मारता है और बोलता है, डोंट बी रिडिकुलस, तुम हंटर जरूर बनोगी और ये गारंटी मेरी है। संगुकु बोलता है, क्या आपने वह किताब तो नहीं खोई जो मैंने आपको दी? आप फिर से जांच कर रहे हैं। बेशक मैं आप अपने माता पिता की स्मृति को सुरक्षित रखूंगा। आपने कहा था कि यह डेमन किंग का आत्मकथा है, वह नायक जिसे 12 नायकों ने भुला दिया है ना? मैंने इसे याद भी कर लिया है क्योंकि आपने मुझसे इसके बारे में बहुत कुछ पूछा था। यदि वह अभी भी जीवित होते तो दुनिया एक बेहतर जगह होती। ऊपर से एक लड़की इन दोनों को देख रहे थे और बोलती है कि आई फाउंड यू, और वह एक पाम अटैक कर देती है जो संगुकु और हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ आ रहा होता है। तभी संगुकु को माना का आभास हो जाता है, तो वह देखता है वह लड़की हमला कर रही है। संगुकु बोलता है डैम इट, और मेन कैरेक्टर को धक्का दे देता है अपने हाथों से उस अटैक से बचाने के लिए। और हमारा मेन हीरो दूर जाके गिर जाता है और वह लड़की उसे हमले की तरफ देख रही होती है जहाँ पे आग ही आग होता है। फिर वह लड़की नीचे देख रही थी। फिर हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है अभी हुआ क्या है, और मेन कैरेक्टर की तरफ वह लड़की देखती है, और फिर हमारा हीरो सोचता है एक हंटर, और घबराते हुए सोचता है कि हंटर यहाँ क्या कर रही है। लड़की हीरो मेन कैरेक्टर की तरफ देखी और बोलती है पो डाउन, और हीरो घुटने पे आ जाता है। अपना मेन कैरेक्टर घुटने पे आए हुए बोलता है, ओह वाट, मैं अपने शरीर को हिला नहीं पा रहा हूँ। और फिर कुछ लड़का उस लड़की के सामने आ जाते हैं और घुटने पे बैठकर एडन की शासक नमस्कार बोलते हैं, लेडी इथीना। तो फाइनली इस लेडी का नाम पता चल गया जो कि इथीना है।
हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है इथीना वह ईडन के शीर्ष अधिकारियों में से एक है और ईडन की शासक करने वाली 12 नायकों में से एक। वह यहाँ क्या कर रही है?